Good morning students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 5 Natural Vegetation in Physical Geography of class 11th. Our today's topic is the Biosphere Reserve. Biosphere Reserve is a unique and representative ecosystem of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO's मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो एक यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मीन्स डिफरेंट लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन ए लार्ज स्केल एरिया एंड टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज। और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? टेरेस्ट्रियल एरिया जो वाटर बॉडी से दूर हैं एंड कोस्टल एरिया जो नियर द वाटर बॉडीज हैं। कोस्टल एरियाज विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में जो एक प्रोग्राम चला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको बनाया गया, इन्हें डिक्लेयर किया गया। और यूनेस्कोस पे द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्कोस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द एजेंसी ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूएनओ की एक एजेंसी है यूनेस्को, और इस यूनेस्को के तहत, यूनेस्को के प्रोग्राम के तहत जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंडर में बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं यहाँ पर डिक्लेयर किए गए। What are the objectives? There are three main objectives to declare the biosphere reserve, to announce the biosphere reserve. These are the conservation, development and logistics. Conservation mean इनको कंजर्व करना, कंजर्व ऑफ द प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ, एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मीन्स है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेशनल प्रोग्राम। तो इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट और यूनेस्को के कोलैबोरेशन में ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए एंड देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। फर्स्ट इज द नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इन तीनों की बॉर्डर पर एक नीलगिरी हिल्स हैं और उन्हीं हिल्स में एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। नंदा देवी, नंदा देवी इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर नंदा देवी जो पर्वत है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। नोक्रेक, नोक्रेक गारो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेघालय, वहाँ पर है। मानस नेशनल पार्क, मानस इज ए नेशनल पार्क एंड इज ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो एंड इट इज सिचुएटेड इन द असम। मानस जो है वो दारंग डिस्ट्रिक्ट इन द असम में लोकेटेड है। सुंदरबन, सुंदरबन इज द ए डेल्टा एंड इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश and it is also a biosphere reserve park. Gulf of Mannar, it is situated near the coastal areas of Tamil Nadu. Great Nicobar, Great Nicobar is the southern part of Andaman and Nicobar Island, and the Great Nicobar Biosphere Reserve is situated in the Andaman Nicobar Island. Simlipal in Odisha, it is also a national park and a biosphere reserve, Simlipal, and it is located in the Odisha. Dibru-Sakhova, Dibru-Sakhova in the Assam, ये असम में है। दिहांग दिबांग, दिहांग एंड दिबांग आर द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के नेम भी हैं। जब ब्रह्मपुत्रा टी सांगपो, when the Brahmaputra origin in
Tibet, it is known as the Tsangpo name, and it enter in the Arunachal Pradesh and known by the name of Dihang, and Dibang is also a tributary of the Dihang, and Dihang Dibang is also a valley in Arunachal Pradesh, और उसी वैली में बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग एंड दिबांग। पचमढ़ी in the Betul district and होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड एमपी में पचमढ़ी जो है वो बैतुल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। छिंदवाड़ा इज ए आर्मी बेस कैंप, वहाँ पर आर्मी का बेस कैंप भी है और वहीं पर पचमढ़ी नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिचुएटेड है। कंचनजंगा इज ए mountain peak also, and Kanchenjunga is the third highest peak of the world, and it is the highest peak of Himalayas which is located in India। तो इंडिया में पाई जाने वाली हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो सिक्किम में है वहीं पर एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्था मलाई, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर अगस्था मलाई नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अचनकमर अमरकंटक इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ए प्लेस विच इज सिचुएटेड बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन पर ही रन ऑफ कच्छ है, जो कच्छ में बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और रिजर्व्स है गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, सेसलाम इन आंध्र प्रदेश में सेसलाम नाम से, और पन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में जो है पन्ना नेशनल पार्क सिचुएटेड है। So these are the biosphere reserve of India। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये लिस्टिंग है, इट इज द एनुअल रिपोर्ट 2013-14 मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन 18 में से नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक एंड मानस, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमढ़ी और पचमढ़ी एंड अचनकमर। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये have been included in the world network of biosphere reserve of UNESCO। 10 जो हैं, इन 18 में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। बाकी 8 जो हैं वो यूनेस्को के कोलैबोरेशन से नहीं हैं, बट इनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में।